जवा ब्लॉक अंतर्गत बीट पटेहरा में वन विभाग के अधिकारियों की साजिश, पौधों की सही गणना कर बताने में दबाव। भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में उच्च अधिकारी दिख रहे हैं असमर्थ। उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से नहीं हो पा रहा है खुलासा। रीवा जिले के ब्लॉक जवा अंतर्गत बीट पटेहरा कक्ष क्रमांक PF 131 में 50,000 पौधों का रोपण कराया जाना था, जिसमें आधे अधूरे पौधे JCB मशीन से खुदाई कर लगवा दिए गए थे और बचे हुए पौधों को कई जगहों पर डंप कर दिया गया था, जो सड़क पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। शिकायतकर्ता श्री सुंदरलाल तिवारी ने शिकायत पर SDO श्री ऋषि मिश्रा, रेंजर देवेंद्र अहिरवार पूरी टीम सहित 2 बार मौके पर आकर निरीक्षण किया। निरीक्षण उपरांत उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया भी था कि कई जगहों पर बहुत सारे पौधे पॉलिथीन सहित पड़े हुए हैं, कई जगहों पर खंभे और जाली नहीं लगी हुई है। SDO साहब और रेंजर दोनों लोगों ने भ्रष्ट कर्मचारियों को दोषी ठहराते हुए शीघ्र ही कार्रवाई करने की बात कही थी, बल्कि रेंजर DK अहिरवार ने चर्चा के दौरान ये भी कहा था कि जब कक्ष क्रमांक PF 131 की जमीन 50 हेक्टेयर है ही नहीं, तो उसमें 50,000 पौधों का रोपण कैसे हो सकता है। तो जो बात मेरे समझ से परे है। रेंजर साहब ने और भी बताया कि जितने बार टीम गठित करके मेरे द्वारा पौधों की सही गणना करने के लिए भेजा जाता है, तो कहीं ना कहीं से साजिश रचकर सच्चाई नहीं बताई जाती है। इन्हीं भ्रष्ट कार्यों से नाराज पूर्व वन समिति अध्यक्ष व शिकायतकर्ता श्री सुंदरलाल तिवारी ने कहा है कि ये इतने बड़े भ्रष्टाचार में बड़े अधिकारियों का अगर हाथ नहीं होता तो अब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती। तिवारी जी ने कहा कि जितने बार पौधों की गणना की गई, हर बार बहुत अंतर सामने आया और जितने बार अधिकारियों की शिकायत की गई तो उनके द्वारा सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता रहा है कि शीघ्र कार्रवाई होगी, पर अब इससे स्पष्ट हो गया कि विभाग को बचाने में अधिकारियों द्वारा कोई कोताही नहीं की जा रही है। आज अध्यक्ष महोदय ने पूरे तन्मयता से ठाना है कि हम मंगलवार को कलेक्टर महोदय रीवा श्री इलैया राजा टी से निवेदन करेंगे और पुनः सिविलियन से पौधों की गणना कराएंगे, जिससे सच्चाई का खुलासा हो सके कि वन विभाग के अधिकारी अपने कर्मचारियों को कैसे सुरक्षित बचाने में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बताना चाह रहा हूँ कि रीवा जिले के ब्लॉक जवा अंतर्गत बीट पटेहरा कक्ष क्रमांक PF 131 पटहट में डिप्टी रेंजर श्यामराज द्वारा बीट का संजीव बंसल द्वारा वर्ष 19-20 में 50,000 पौधों को रोपण कराना था, खंभे गड़वाने थे, जाली लगवानी थी। उसमें उनके द्वारा भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी जांच करने रीवा से SDO साहब श्री ऋषि मिश्रा जी आए और सिरमौर परिक्षेत्र अधिकारी रेंजर साहब श्री DK अहिरवार जी थे, जिन्होंने मौके पर आकर औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण उपरांत मेरे ही सामने उन लोगों को दोषी ठहराए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ के जो ये पूर्व वन समिति अध्यक्ष सुंदरलाल तिवारी जी हैं, ये शिकायतकर्ता भी थे, आपने शिकायत की है, तो सर आपके शिकायत पर क्या क्या हुआ उसमें? सर हमने P 131 के भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत की थी RTI के माध्यम से। हाँ सर। जिसमें रीवा SDO साहब और परिक्षेत्र सिरमौर के रेंजर साहब माननीय अहिरवार जी मौके पर आए, घूम करके पूरे क्षेत्र का भ्रमण किए। क्या उन्होंने उन लोगों को दोषी ठहराया? हाँ सर, हमने जहाँ पौधे डंप किए गए थे 4-5 स्थान में, हाँ। और जो क्षेत्र के अंदर बीज की बोरियां पड़ी थी, खाद की बोरियां पड़ी थी, हाँ। वो हम सब पूरा दिखाए सर। और देखने के बाद SDO साहब और रेंजर साहब दोनों अधिकारियों के सामने ये पूछा गया माननीय पत्रकार महोदय के माध्यम से कि सर आपके इस भ्रमण में आपको आपके कर्मचारी दोषी मिले या नहीं मिले। तो SDO साहब और रेंजर साहब दोनों अधिकारियों के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि निश्चित है हमारे कर्मचारी भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार किए हैं। तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही थी? तो कार्रवाई करेंगे? जी सर, बोले थे कि अति शीघ्र कार्यवाही करूंगा और रिकवरी भी उनके ऊपर बनाऊंगा, जितनी इसमें कमियां हैं आप टीम गठित करके इसकी हम अच्छे से जांच करवा लें। तो उसमें आपका आरोप क्या था? आपका आरोप ये था कि पौधे कम लगवाए गए हैं, कि पौधे पूर्ण लगवाए गए हैं, जाली खंभे कम हैं,
पूर्ण है, क्या आपके द्वारा शिकायत सर की गई? उसमें पौधे भी कम है, उसकी एरिया भी कम है, 50 हेक्टेयर नहीं है ना, 50,000 पौधे उसमें रोपित किए गए तो थे। कितने पौधे होंगे लगभग? लगभग उसमें 22,000 का रोपण हुआ था तो क्या सर। उसकी गिनती एक आध बार हुई? उसकी गिनती तो 3 बार हुई सर, जो टीम भेजी गई थी विभाग के द्वारा। हाँ हाँ। तो वो टीम आई यहाँ घूम के और अनुमानित अपनी अपनी रिपोर्ट बताए हैं सर। तो मतलब ये आपका कहना है कि 3 बार जांच हुई? जी, 3 और बार। तीनों बार में जो भी पौधों की संख्या बताई गई वो अलग अलग बताई गई? अलग अलग लगभग कितने का अंतर होगा सर? लगभग सर हर बार की टीम जो अपनी अपनी जांच दी है, हाँ, हाँ। 35,500 की जानकारी सिरमौर टीम दी जी जी। और 32,000 की जानकारी लालगांव सर्किल दिया सर। और इस बार कौन जांच किया? और इस बार तेउथर सर्किल थी और ये प्रशिक्ष रेंजर साहब तिवारी जी थे। जी जी जी। तो इन्होंने सीधा 40,000 की जानकारी बता रहे हैं सर कि 40,000 पौधे रोपित नहीं हैं। नहीं, तो जब ये गणना करवा रहे थे सर, तो क्या आप एक आध दिन उनके साथ में रहे, एक आध घंटे टाइम दिए उनको? हम उनके साथ में 2 दिन रहे सर। तो क्या बोले? दोनों दिन उनकी गणना की प्रक्रिया देखे और उनसे ये भी जानकारी चाहा कि सर आप गणना तो करवा चुके हैं, इसकी जानकारी हमें बता दी जाए। तो उन्होंने ये बोला सर कि हमें विभाग के द्वारा ऊपर से दबाव दिया गया है कि अच्छा। कोई वहाँ स्थल में आपको जानकारी किसी को नहीं देना है। दर्शकों देखिए, ये अध्यक्ष महोदय जी बता रहे हैं कि 3 बार PF 131 की जांच हुई। तीनों बार जो भी गठित अधिकारी आते थे यहाँ जांच करते थे, तो इससे इनके बताने के अनुसार ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं से विभाग की बचत कर रहे हैं वो। विभाग की बचत करने के साथ साथ जब उच्च अधिकारियों से बात ये कहते हैं तो क्या करते हैं सर, वो आपको झूठा आश्वासन देते हैं कि तत्काल कार्रवाई करने के बाद सर कहते हैं? हमें 9 महीने हो गया शिकायत के दौरान यही कहा जाता है कि तत्काल मैं 2-4 दिन के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो ये जो वर्तमान में अब बचे हुए कर्मचारी हैं, मेरे जानकारी के अनुसार संजीव बंसल और श्यामराज का तो ट्रांसफर हो चुका है कहीं जी। अब जो बचे हैं तो इनके कार्य से आप संतुष्ट है क्या? नहीं संतुष्ट है सर। अभी जुलाई में जो यहाँ का निदाई का पैसा आया लगभग 3-3.5 लाख रुपए सर, एक भी पौधे की निराई नहीं कराई गई, पूरा पैसे का आहरण कर लिया तो गया। क्या आपके पास प्रमाण है इसका? जी सर, हमारे पास प्रमाण है इसका। हमने मौके पर गया, पूरा क्षेत्र भ्रमण करके देखा, एक भी पौधे की निदाई नहीं कराई गई। 3.5 लाख रुपया निदाई का गमन कर लिया गया। और तो सर वो पैसे क्या होंगे? हमारे पटेहरा बीट के अंतर्गत 4 समितियां हैं सर, तो चारों समितियों से अभी तत्काल में पैसा निकाला गया है सर, और उस पैसे से ब्लोरो की खरीदी की गई है। देशराज ये बीट गार्ड जो अभी इस समय पर वर्तमान में है, 5.5 लाख की ब्लोरो खरीदे हैं। और वो यहाँ तो सर अपने नाम में है वो? नहीं सर, उनके नाम पर नहीं है, वो अपने विश्वसनीय मित्र पिंटू मिश्रा के नाम करवाए थे और उनसे वो चाहा कि हमारी गाड़ी हमारे नाम पर ट्रांसफर करवा दे, तो वो किसी समस्या बस नहीं करवाए मौके पर, तो उनके नाम FIR देशराज जी के द्वारा नहीं, तो क्या देशराज जी ने वहाँ थाने में कबूल किया कि मैंने 5 लाख रुपए पिंटू को दिया है? जी सर, कबूल किए, उनके नाम FIR भी किए कि हमारा 5.5 लाख रुपया पिंटू देना नहीं चाहते हैं और हम हमारी गाड़ी भी देनी नहीं चाहते। तो आपका कहने का मतलब है कि आपके द्वारा जो शिकायत की गई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, अधिकारी आपको झूठा आश्वासन देते हैं। तो मान लीजिए आप पौधे से भी संतुष्ट नहीं है, जो भी पौधों गणना की जाती है जितने बार आप उसे संतुष्ट नहीं है, तो अब आप क्या करना चाहेंगे? आप उसी विभाग से जांच करवाएंगे, किसी अन्य विभाग से जांच करवाएंगे? आप ये बताइए। नहीं सर, आप कहाँ जाएंगे? नहीं सर, हम आप विभाग से कतई जांच न करवाएंगे। हम मंगलवार को अपने गांव से 10-20 लोग लेके कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे और कलेक्टर महोदय से गुहार लगाएंगे कि विभाग अपने कर्मचारियों को बचाना चाहता है, तो हमको सही डिसीजन नहीं दे रहा है। तो श्रीमान जी, आप सिविल टीम से जांच करवाएं और कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में वो जांच कराई जाए सर। यही मैं निवेदन करूंगा। दर्शकों, ये हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं, आज ये बहुत क्रोधित हैं। अध्यक्ष महोदय जी, आप थोड़ा धैर्य धारण करें। आप अपने चैनल के माध्यम से मैं आपकी बात शीघ्र ही कलेक्टर साहब तक पहुंचाता हूं, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके पक्ष में कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर अगला काम क्या कर रहे हो आपको मैं बताऊंगा। और इसी विश्वास के साथ आपने मेरे साथ अपना अमूल्य समय बिताया। इस अमूल्य समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैनन चैनल से सुशील पाठक। कैनन न्यूज के लिए रीवा से सुशील पाठक की रिपोर्ट।